आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस का परिवहन और संचार, चैप्टर नंबर 13 है। इसमें हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है, परिवहन की परिभाषा क्या होती है। तो परिवहन हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में हमारी काम आने वाली जो वस्तुएं सेवाएं होती है वो हमें कई बार दूसरी जगह से हमें आसपास उपलब्ध नहीं हो पाती, तो दूसरी जगह से मंगवानी भी पड़ती है, या अपने आसपास भी उपलब्ध होती है तो उनको लेके आते हैं। कुछ अन्य की आवश्यकताएं दूसरे स्थानों से प्राप्त कर पूरी की जाती है, यानी अन्य स्थानों से उन वस्तुओं को मंगवा कर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुँचाने है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की। यानी परिवहन से ही हम अपनी आवश्यकता वाली वस्तु को मंगा सकते हैं या अपनी अन्य स्थान पर अपनी वस्तु को पहुँचा सकते हैं। जब हम बात करते हैं 1991 में उदारीकरण के बाद, उदारीकरण जो शब्द है यानी एक विचारधारा है, ये उदारीकरण विचारधारा के बाद पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ जाने से उदारीकरण का अर्थ होता है लोगों को स्वतंत्रता मिल गई। बहुत सारी चीज़ों में उनको स्वतंत्रता मिलने के बाद में उन्होंने क्या किया, नए नए उद्योग स्थापित किए। और उसके बाद में पूंजी और प्रौद्योगिकी से हमारा अभिप्राय होता है नए नए उद्योग। निवेश का अर्थ इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आ जाने से परिवहन के साथ अब जितना ज़्यादा अपने यहाँ पे विकास होगा, जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, परिवहन के साधनों का ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि उद्योगों के अंदर नया माल तैयार होगा तो उसके लिए कच्चा माल की आवश्यकता भी ज़्यादा पड़ेगी, और तैयार माल को मार्केट तक पहुँचाना ये भी अपने लिए आवश्यक हो जाता है। आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका। आर्थिक विकास यानी अपने आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध करने के लिए, अपने राज्य को, अपने देश को समृद्ध करने के लिए भी परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आधारभूत संरचना में जो क्षेत्र समृद्ध यानी जो मजबूत होते हैं या आर्थिक रूप से जो अच्छे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के विकास की गति क्या होती है, तीव्र होती है, तेज़ होती है। आधारभूत संरचना को दो भागों में हम बांट कर बात करते हैं। आधारभूत संरचना यानी जो अपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं। आधारभूत ढांचागत संरचना। अब ये आधारभूत ढांचागत संरचना के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, परिवहन हो गया, विद्युत हो गया, संचार सम्मिलित किया जाता है। आधारभूत संरचना का दूसरा भाग आधारभूत सामाजिक संरचना। अपने समाज की जो संरचना है वो सामाजिक संरचना भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसमें प्रमुख रूप से मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाता है। मानव संसाधन से हमारा अभिप्राय क्या होता है, मानव भी एक संसाधन है जो प्रत्येक संसाधन को निर्मित करने में मानव अपना योगदान प्रदान करता है। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक क्षेत्र तक सीमित थी। हम पहले की अगर बात की जाए तो बहुत पहले व्यापार जिन क्षेत्रों में व्यापार होता था उन्हीं क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती थी, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हुआ, सभी क्षेत्रों में व्यापार भी बढ़ता गया और धीरे धीरे परिवहन भी बढ़ता गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि होने से विश्व में प्रत्येक कोने कोने पर पहुँचना आज संभव हो चुका है। आज हम विश्व के किसी भी कोने में परिवहन के माध्यम से हम कि जहाँ पर भी जाना चाहे वहाँ पर अपन पहुँच सकते हैं। इसके लिए हमारे पास परिवहन के साधन उपलब्ध है जिनके माध्यम से हम किसी भी क्षेत्र में, विश्व के किसी भी कोने में हम पहुँच सकते हैं। परिवहन का ये विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो। परिवहन का विकास जो होगा, संचार साधन अपन से हमारा अभिप्राय जो अपनी बातचीत जो होती है उसको आदान प्रदान है, अपनी बात का आदान प्रदान अपन करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, उनके माध्यम से ही परिवहन का और ज़्यादा विकास होता है। इसलिए परिवहन और संचार वो व्यापार एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अब अपने को कोई माल बाहर से मंगवाना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, या तो अपन स्वयं जाकर उस माल को वहाँ से लोड करवा के लाएँ, या फिर हम संचार के माध्यम से उसको कॉल करते हैं, फ़ोन करके हम उस माल को मंगवा सकते हैं। आज भारत अपने विशाल आकार और विविधताओं, भाषा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करते हैं कि हमारा भारत का आकार, विशाल आकार होने के कारण, अनेक प्रकार की विविधताएं होने के कारण, अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के समाज और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों में इसका जुड़ाव सुचारू रूप से आज भी वर्तमान में जुड़ा हुआ है, यानी सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। सड़क, वायु, जल, परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट आदि इसमें सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। परिवहन व संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन की शक्ति प्रदान की। इन्होंने कहने का अर्थ है कि परिवहन और संचार के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन की शक्ति दी है, यानी और उसको मजबूत किया है।
जिससे हमारा जीवन साधारण और सुविधापूर्ण, आज हमारे पास जो हमें आवश्यकता वाली जो वस्तुएं होती है वो बड़ी आसानी से मिल जाती है। किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण राजस्थान राज्य विकास, आधारभूत संरचना के अभाव के कारण, अभाव का मतलब होता है राजस्थान राज्य में परिवहन का अभाव है। ये आधारभूत संरचना यानी जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं उन खनिजों की कमी होने के कारण राजस्थान विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं है। इसे राजस्थान में आधारभूत संरचना की स्थिति सुधर रही है, पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हुए हैं। वैसे वैसे राज्य का आर्थिक विकास भी तेज होता जा रहा है। आधुनिक परिवहन और संचार के साधन हमारे देश और राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु है, और ये स्पष्ट है। आधुनिक परिवहन और संचार के साधन हमारे देश और राज्य, चाहे देश हो, राज्य हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तहसील हो, जिला हो, सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और इन क्षेत्रों का विकास परिवहन के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब बात है हमारे देश, अतः ये स्पष्ट है कि सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण रूप से अपेक्षित कार्य होता है। हम बिना परिवहन के हमारा स्थानीय व्यापार हो, चाहे राष्ट्रीय व्यापार हो, चाहे राज्य व्यापार हो, हर क्षेत्रों में हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन के माध्यम से ये सारी कार्य हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परिवहन। देश के सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली। अब देश सतत विकास से हमारा अभिप्राय होता है ऐसा विकास जो लगातार चलता रहता है बिना किसी बाधा सहित। दूसरी चीज़, सतत विकास हम उस चीज़ को बोलते हैं जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान में जो विकास किया जाता है उसको सतत विकास की श्रेणी में मानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखने को मिला, जिसके पश्चात देश में सुदूर यानी दूर तक के क्षेत्रों तक यातायात क्षेत्रों का विस्तार, यानी जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, परिवहन सड़क उपलब्ध नहीं थी, तो आज वहाँ पर भी यातायात क्षेत्रों का विकास हुआ है, परिवहन का विकास हुआ है, और लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ कि उनको रोज़गार प्राप्त हुआ, लोग आसानी से शहरों तक पहुँच जाते हैं। उन सभी चीज़ों में इनको धीरे धीरे काफ़ी सुविधाएं प्रदान हुई है। अब अपन बात करते हैं परिवहन के साधनों के रूप में। परिवहन 3 प्रकार का माना गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन सबसे महत्व, उसके बाद में हम बात करें रेल परिवहन, फिर आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन परिवहन एक नवीनतम परिवहन है जिसके अंतर्गत समस्त द्रव्य पदार्थों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, उनको अपन पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। जल परिवहन 2 प्रकार का होता है: आंतरिक और समुद्री। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जल मार्ग वो होते हैं जिसे अपने नदियों के माध्यम से, झीलों, तालाबों के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है, और समुद्री परिवहन जो होता है अन्य देशों के साथ हमारा जो परिवहन समुद्री यानी विशाल समुद्र से जुड़ा होता है। तीसरा आता है वायु परिवहन के अंतर्गत भी 2 प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं। राष्ट्रीय सेवाएं ने हमारे देश के आंतरिक भागों में जो वायु सेवा उपलब्ध करवाई जाती है उसको अपन राष्ट्रीय बोलेंगे या घरेलू विमान सेवा बोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य देशों के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। घरेलू विमान सेवा को भी 2 क्षेत्रों में बताया गया है: सार्वजनिक प्राधिकरण यानी सरकार के अधीन, और निजी क्षेत्रों के अधीन होने के कारण दोनों ही प्रकार के तो परिवहन के ये प्रकार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थिक विकास में परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान। आर्थिक विकास देश का, क्षेत्र का विकास तभी संभव हो जब हमारे पास परिवहन के साधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग होता हो या परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। औद्योगिक विकास के लिए तो परिवहन आवश्यक है ही, साथ ही परिवहन के साधनों से अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलती है। परिवहन प्राकृतिक आपदाओं के समय में, अब प्राकृतिक आपदाएं जो होती है उस दौरान सड़क परिवहन की बात की जाए तो सड़क परिवहन या स्थल परिवहन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ ही साथ जल परिवहन, वायु परिवहन, ये भी आपदाओं के समय काफ़ी कारगर साबित होते हैं। स्थल, जल, वायु परिवहन के साधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थल परिवहन में हम सबसे पहले देखेंगे भू क्षेत्र के ऊपर वस्तुओं सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन की श्रेणी में आते हैं, जो मुख्यतः सड़क, रेल और पाइपलाइन के माध्यम से संचालित होते हैं, इनके माध्यम से व्यवस्थित होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क परिवहन। हाँ जी सर। हाँ,